50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कांग्रेस जो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कर चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर पा रही। जहां चली जाती है ज़्यादातर वापस नहीं आती। और हैरत की बात यह है कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने जुम्मा 8 दिन पहले पकड़े थे, वो मुद्दे इतने कारगर हो गए कि देश के अंदर एक बड़े तबके के अंदर तक समा गए नफरत के रूप में। अब महाकुंभ में लाशें निकल जाएं, अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल जाए, हाथों से निकल जाएं तमाम के तमाम विभाग, IT और ED हो जाएं सरकश, कोई फर्क नहीं पड़ता उस वोट बैंक को। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर चलते हैं, दलितों को समझाते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, कमज़ोर लोगों को समझाते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर मुस्लिमों को छोड़ के, थोड़े से दलितों को छोड़कर सब लोग भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी राजनीति है मोदी जी की, RSS की, भारतीय जनता पार्टी की, कि कांग्रेस उसका सिरा नहीं पकड़ पा रही है? क्या वजह है? 1967 से तमिलनाडु में नहीं है, 85 से बंगाल में नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी 30-35 साल से नहीं है। और जहां सरकारें थीं, अच्छा काम करने के बावजूद भी वहां से चली जाती हैं। डॉक्टर रमन सिंह के जो प्रदेश था छत्तीसगढ़, वहां पर उनके बाद शानदार काम किया भूपेश बघेल ने। फिर क्या हुआ? शानदार काम करने के बावजूद भी सरकार नहीं बन पाई, आ नहीं पाई। अशोक गहलोत ने 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य सेवा दे दी, 5 लाख रुपए के बामुकाबिल चले गए, हार गए। मध्य प्रदेश में बनी सरकार तोड़ दी गई, और उसके बाद शिवराज चौहान फिर आ गए वहां से बड़े ज़बरदस्त बहुमत के साथ। गुजरात में मोरबी का पुल गिरा, तमाम व्यापारी सूरत की सड़कों पर कई महीने तक लेटे रहे। मोदी जी आए, मंत्रिमंडल को चेंज किया, सबको पता ही नहीं कौन सा मुख्यमंत्री है, वहां का नाम नहीं मालूम होगा बहुत कम लोगों को। नए लोग लाए, सरकार बन गई। धामी सरकार हार गए चुनाव फिर सरकार बन गई। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जहां जिस जख्म पर मरहम लगा रहे हैं, वहां दरअसल जख्म ही नहीं है, जख्म कहीं और है, राजनीति कुछ और है। मोदी जी ने गुजरात से जो राजनीति के परिपाटी चेंज कर दी है, उसको समझने की ज़रूरत है। हमारे देश में मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तांत्रिकों के लाइन लगे हुए देखा है, मौलानाओं के मज़ारों के बाहर बैठे हुए देखा है। अंधविश्वासी हमारे दिमाग में भर चुकी है। ये अंधविश्वास हमें ये पैदा दिमाग में आ चुका है कि दरअसल ये लोग राम मंदिर बनाया है, राम को लाने वाले हैं, राम राज्य ले आएंगे, और ये जितने भी विपक्षी लोग हैं ये शायद पाकिस्तान के हैं। ये वाली परिपाटी, ये परसेप्शन जो बना, राहुल गांधी 4,000 की जगह 24,000 किलोमीटर नाप दें भारत को, काम नहीं बनेगा। बना है थोड़ा बहुत, हमने तारीफ भी की है उसकी। चूँकि जब भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार ही नहीं समझा जाता तो अडानी को सर पे रखा जाता है, फिर अडानी के पक्ष में आ जाता है कि साहब ये भारत के बिजनेसमैन है। आम आदमी की आय, आम आदमी की इनकम, इसके बारे में बोल के थक गए जनाब। लेकिन बात यह है कि महाकुंभ में लाशों के ढेर लग गए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेती है। हर 5वां गुजराती पकड़ा जा रहा था अमेरिका में, इल्लीगल रूप से एंटर होता हुआ, उनको हाथ बांध करके बेइज्जती के साथ वापस भेजा। वेनेजुएला के अंदर भी भेजे हैं, लेकिन इज्जत के साथ। उन्हीं के कमर्शियल प्लेन्स आए, वो उनको लेकर चले गए। लेकिन हमारे मोदी जी के मुंह में, अभी हालांकि मुलाकात हो गई होगी शायद,
मोदी जी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। बात क्या है, ये ऐसा कौन सा जादू कर दिया है? ये जादू बता देता हूँ सिर्फ इतना कि वो धर्म के रथ पर सवार हैं और लोगों को ये महसूस करा दिया कि हम दरअसल राज चलाने नहीं आए हैं, राज धर्म निभाने आए हैं, धर्म का राज करने आए हैं जनाब। तो कांग्रेस जो उसने अंग्रेज़ों को बाहर निकाल डाला, वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं निकाल पा रही है क्योंकि उसको सही बात नहीं मालूम है। कोई बताएगा उसको जो कांग्रेस को चलाने वाले हैं। अब ये वाली राजनीति तो राहुल गांधी कर नहीं सकते, बिल्कुल सच बात है, करनी भी नहीं चाहिए। तोड़ने की, बांटने की, वर्गीकरण करने की राजनीति किसी पार्टी को करनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी की, इस पार्टी की, इस सोच की, इस राजनीति के काट करने आए तो आप सत्ता में नहीं आएंगे। एंटी इनकम्बेंसी कितनी भी हो, शिवराज चौथी बार आ जाएंगे। दोस्तों बात यह है कि लोकतंत्र संविधान की दुहाई देने से दलित भी पूरी तरीके से आपके पक्ष में नहीं है। 44% उत्तर प्रदेश में हारने के बावजूद मायावती को दिया। दिल्ली के अंदर पिछले 3 चुनाव से 1 सीट नहीं आ रही है। लोकसभा की 7 सीटें तीनों मर्तबा भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है। आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस और भाजपा की राजनीति में क्या फ़र्क है? दरअसल ये फ़र्क है जो मैंने आपको बताया कि उसने कहा कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं और आम वोटर्स के दिमाग में ये बात हो गई कि हम भक्त बन गए, अगर हमने वोट नहीं दी तो शायद हम कुछ धर्म का कुछ बिगाड़ देंगे। और विशेष समुदाय को गोदी मीडिया ने जो विलन बनाया उनको वो पाकिस्तानी समझने लगे हैं। अब बात यह है दोस्तों कि जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि राजनीति करनी कैसे है, आप सत्ता में कभी नहीं आएंगे। कहीं 37 साल से नहीं है, कहीं 35 साल से नहीं है, कहीं 30 साल से नहीं है, कहीं 25 साल से नहीं है, और आएंगे भी किसी गलती की वजह से। चूंकि पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कोई गलती आम दर्शकों को लगती नहीं है, आम वोटर्स को लगती नहीं है। मोदी जी का नाम काफ़ी है। राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से भी ज़्यादा है, मैं अब सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन उसको चरितार्थ करने में, उसको स्प्रेड करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो तंत्र होना चाहिए, जो राजनीति का मकसद होना चाहिए, ये आए थे कि जाति जनगणना करा देंगे लोगों को। ये वाकई बहुत ज़बरदस्त काम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, केजरीवाल ने तो जाति जनगणना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। लेकिन वो उसके बावजूद भी 44% वोट लेकर दिल्ली में हार भले गए हों, लेकिन उसका वो आदमी हारने के बाद भी जीता हुआ है, भले वो आरएसएस का किसी का भी है, वो एक अलग मसला है। तो कांग्रेस को दरअसल ये दोस्तों यही नहीं मालूम है कि राजनीति करनी कैसे है और इस धर्म की राजनीति की काट क्या है। बड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा, इसका इलाज भी बताऊंगा, लेकिन सुनेगा कौन? तो दोस्तों बात यह है कि कांग्रेस जब तक इस बात का मंथन नहीं करेगी कि दरअसल इसके जीतने की वजह क्या है मोदी जी के और हमारे हारने की वजह क्या है, समझ में बात नहीं आएगी। और इसके बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। धर्म की लड़ाई लड़ना धर्म के खिलाफ बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे नहीं हराया जा सकता। इसे हराया जा सकता है। गुजरात के अंदर इस चुनाव से पिछले चुनाव में 99 सीट पर समेट कर रख दिया था बीजेपी को राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने। चूँकि हार्दिक पांड्या पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी लोकल के छतरा इकट्ठे जब किए थे। आप क्या कर रहे हैं? कोई 90 साल का, कोई 80 साल का, कोई 65 साल का, कोई 70 साल का, 40 साल से 45 साल से उन्हीं की अगुवाई कर रहे हैं। उन लोगों को दरअसल अपने ऑफिसेज में राजनीति करने की आदत है। आप मोटरसाइकिल की दुकान पर तो ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन आपसे मिलना भारी हो रहा है मुख्यमंत्रियों का। साहब पहली बात तो बचा नहीं है मुख्यमंत्री। खैर दोस्तों बात यह है कि इस राजनीति की काट कभी और मौका लगा बताऊंगा, लेकिन हकीकत बात तो यह है कि जब तक ये धर्म के धर्मांध से बाहर निकालने वाला कोई विकल्प राहुल गांधी और कांग्रेस तलाश कर नहीं लाती, कोई चांस नहीं है। कितनी भी किताब लेकर आप संविधान की फिरते रहें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। एक लाइन और याद आ गई है, मोहन भागवत ने जब कुछ बात कहा तो मोहन भागवत के खिलाफ हो गए थे। मैं आपको बताना, किसी शंकराचार्य ने महाकुंभ के बारे में बात की, उनको मौलाना बना दिया इन लोगों ने, उसकी तस्वीर टोपी पहना दी उसको। यानी कि योगी जी और मोदी जी के खिलाफ बोलने की बड़ी मुश्किल मामला है। भागवत बोलेंगे उनके खिलाफ हो जाएगा अंधभक्त, शंकराचार्य बोलेंगे उनके खिलाफ हो जाएगा अंधभक्त। बड़ी ज़बरदस्त कील लगी हुई है, उखाड़ने में समय लगेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।
है।